नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? वापस सुनिए, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, अर्थात ऐसा कौन सा रंग है जो दूर से ही दिख जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाल रंग। क्यों होती है भाई लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक? तो मैं आपको बता देता हूं कि लाल रंग जो है वो बिखरता कम है, और जो बिखरेगा कम है वो लंबी दूरी तक जाता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा बिखरता है बैंगनी रंग। ध्यान रहे, इसीलिए जितने भी सिग्नल होते हैं ना, चाहे वो लाइट ट्रैफिक का सिग्नल हो, रेलवे का सिग्नल हो, वायुयान में आप देख लो, जहाजों में देख लो, रेड लाइट इसीलिए होती है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य 650 से 720 नैनोमीटर होती है लाल रंग की। इसलिए याद रखना है, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा दूर तक जाने वाली लाइट कौन सी है? लाल रंग। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? किसने लिखा था पृथ्वीराज रासो? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रवरदाई है। हम सभी जानते हैं, एक साथ जन्म एक साथ मरण। 12वीं शताब्दी के सबसे बड़े कवि हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान के बहुत बड़े मित्र और दरबारी विद्वान रहे हैं चंद्रवरदाई, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना ब्रजभाषा अर्थात डिंगल में की थी। और इसी में लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले जाता है तो उनके साथ में बहुत सारी यातनाएं देता है। तब एक शब्द भेदी बाण की कहानी है। इन्होंने कहा था कि हमारा जो ये पृथ्वीराज चौहान है वो केवल आवाज सुन करके बाण चला सकता है। तो इन्होंने एक वहां पर चौपाई बोली थी। इन्होंने बोला था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो चंद्रवरदाई ने कहा था किसको? पृथ्वीराज चौहान को, और बोले इस प्रकार से मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं। ऐसा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखा हुआ है जो वीर रस से ओतप्रोत है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि अपने ग्रंथ को यहाँ छोड़ करके चले गए थे और बाद में इनके पुत्र जलन ने इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा किया था। हाँ जी, आज का तीसरा क्वेश्चन, साबी और रूपा रेल नदियां मुख्य रूप से किस जिले में बहती है? तो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से बहती है ये अलवर जिले के अंदर साबी और रूपा रेल नदी। बता देता हूँ, साबी नदी जो है वो जयपुर, अलवर और सीकर में बहती हुई हरियाणा में जाती है। साबी नदी जो है वो सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, और इन 3 जिलों में बहने के पश्चात में ये हरियाणा में जाकर के समाप्त होती है साबी नदी जिसे अलवर का शोक भी कहा जाता है। दूसरा, रूपा रेल नदी की बात करें तो ये अलवर से निकलती है उदयनाथ की पहाड़ियों से, और भरतपुर में समाप्त हो जाती है। ये यमुना की सहायक नदी भी है रूपा रेल नदी। तो दोनों के दोनों नदियों का आंसर क्या होगा? अलवर। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन, भगवान देवनारायण अर्थात लोक देवता देव नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? तो देव नारायण जी की पत्नी जिनका नाम था पीपल दे। बता देता हूं, ये धार नगरी के जयसिंह की पुत्री थी। कौन? पीपल दे। और इसके लिए चमत्कार बता देता हूं, जब इनका जन्म हुआ, ये जन्म से ही इसके सींग थे। किसके? पीपल दे के। और पूरे के पूरे शरीर में कोड फूटे हुए थे, पूरी चमड़ी इतनी, मतलब वो दिखने में ऐसी लग रही थी कोई भी उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही भगवान देवनारायण की दृष्टि उन पर पड़ती है तो उनके कोड समाप्त हो जाते हैं, जो सींग थे वो भी नष्ट हो जाते हैं, और वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाती है। कौन? पीपल दे। और ये देख करके इनके पिता की आंखों में आंसू आ गए, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जयसिंह, और भगवान देवनारायण के साथ में उनका विवाह कर देते हैं। इसीलिए तो लोक देवता हुए। जब भगवान देवनारायण स्वर्ग को जाने लगे तब इनकी पत्नी पीपल दे ने इनसे निवेदन किया कि आपने भगवान मेरे से शादी की, मेरे कोड मिटे, मेरे साथ में जीवन बिताया, लेकिन मुझे बच्चे नहीं दिए। हे प्रभु, जाते जाते मुझे 2 बच्चे तो दे दो। तब भगवान देवनारायण इनको 2 बच्चे दे करके जाते हैं। एक का नाम बिल्ली, दूसरे का नाम बिला। याद रख लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये थे भगवान देवनारायण और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। हाँ जी, आज का 5वां क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, घग्गर का मैदान राजस्थान के किन जिलों में फैला है? तो घग्गर का मैदान, बिल्कुल, घग्गर नदी राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 ही जिलों में बहती है।
बता देता हूँ, घग्गर नदी जो है वो शिवालिका पहाड़ी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से पंजाब हरियाणा में बहने के पश्चात में राजस्थान में ये तलवाड़ा झील का निर्माण भी करती है घग्गर नदी। और जब पानी इसका ज्यादा आ जाता है तो इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है, वहां इसके प्रभाव को हकरा कहा जाता है। तो ये थी हमारी घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में इसका प्रभाव है। एक लाइन और याद रखना, अगर प्रश्न पूछ ले राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ रे। इसका आंसर घग्गर होगा। अंतरराष्ट्रीय दूसरे देश में जारी है ना, इसलिए एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी घग्गर है।